हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2023 के क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सीयूईटी पीजी 2023 की बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 2023 का ही वो क्वेश्चन पेपर था, लेकिन जो बॉटनी का पेपर था वो सीयूईटी का जो 2023 में हुआ था वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो जो पहले वीडियो अपलोड की गई है वो शिफ्ट 2 की है, और आज जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो शिफ्ट 3 के हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सिमिलर टू द सीएसआईआर नेट, जैसे सीएसआईआर नेट का लाइफ साइंस का पेपर होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट 2 होता है, यानी अलग-अलग टाइमिंग जो है बच्चों की दी होती है। ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी एग्ज़ाम के लिए हो जाए तो उनके लिए अलग-अलग शिफ्ट जो है वो डिसाइड की होती है। इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी बॉटनी 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। बॉटनी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 75 क्वेश्चंस बॉटनी के थे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पहले जो सीयूईटी का पैटर्न था उसमें जो है पेपर 1 रहता था जो जनरल पेपर था, और जनरल 2 जो है 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते थे। लेकिन इस साल जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2024 का जो आपका एग्ज़ाम मार्च में लिया जाएगा, उसमें जो है मेनली फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ही, यानी कि उसमें जनरल पेपर जो है वो नहीं लिया जाएगा। जनरल पेपर उसमें जो है वो नहीं लिया गया है, ये बहुत बड़ा पैटर्न में चेंज किया गया। इस वीडियो में हम सिर्फ बॉटनी का 2023 शिफ्ट 3 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो आप हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट के लिए जो सीयूईटी पीजी 2024 बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बॉटनी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो पेपर 1 के होते थे, इसलिए हम पेपर 1 वाला जो पार्ट है उसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम जो है बॉटनी के जो 75 क्वेश्चंस थे उन्हीं को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास पार्ट बी था बॉटनी का। 75 क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 75। सबसे पहले क्वेश्चन है, फॉल्स ब्रांचिंग ऑफ थैलेस इज ऑब्जर्व्ड इन। ये हमारे एल्गी में जो है ब्रांचिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस तरह की उनका प्रेजेंट होते हैं, वो पैटर्न क्या होता है उनका, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है एल्गी में, उसमें से क्वेश्चन है। फॉल्स ब्रांचिंग जो होती है वो थैलेस के अंदर और ऑब्जर्व्ड होती है इन केस ऑफ साइटोनिमा के केस में। सेकंड जो ऑप्शन है इसका करेक्ट रहेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज, यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए गए थे, तो आप अपने जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड पेल येलो बैरल सबस्ट्रक्चर फाउंड इन ग्रीन एल्गे। हेटेरोसिस्ट हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर होता है, जैसे कि आप नॉस्टॉक पढ़ते हो, नॉस्टॉक के अंदर हमारे पास इस तरह से हेटेरोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, और इस तरह से हमारा पूरा नॉस्टॉक रहेगा और हेटेरोसिस्ट जो है इस तरह से प्रेजेंट होगा। हमसे पूछा गया है, पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, दैट इट इज थिक वॉल्ड पेल येलो फेरल सेप। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम जो होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बोल रही हूँ कि पहले जो क्वेश्चन रहेंगे वो एल्गे के होंगे, फिर आपके पास फंगस के क्वेश्चन रहेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स के, फिर टेरिडोफाइट्स के, देन हमारे पास मॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चंस आएंगे, जेनेटिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आएंगे, प्लांट फिजियो के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, इवन इकोनॉमिक बॉटनी पे क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से जो है पेपर पैटर्न आपका डिवाइड किया गया होता है। आपको इस तरह से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इन्फ्लुएंजा वायरस से क्वेश्चन है, कैरी फंक्शनल सरफेस प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइक which contains unique enzyme known as। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस HIV की बात हो रही है, तो उसमें जो हमारे पास सरफेस प्रोजेक्शन होती है स्पाइक, वो यूनिक एंजाइम कंटेन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम न्यूरो एमिनिडेज एंजाइम जो है HIV के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो होता है RNA पॉलीमरेज नहीं होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि इसमें होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है और न्यूरो एमिनिडेज जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेशन, फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन माइक्रोब्स। बैक्टीरिया की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। 3 तरह की चीजें होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है, एंड देन हमारे पास होता है ट्रांसडक्शन।
तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो ट्रांसफॉर्मेशन को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ ने जो था वो हमारे पास इसको डिस्कवर किया था। देन उसके बाद कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया था? कंजुगेशन को लिटरबर्ग एंड टैटम ने जो है वो डिस्कवर किया था। एंड देन उसके बाद हमारे पास ट्रांसडक्शन आती है। ट्रांसडक्शन को हमारे पास जिंडर एंड लिटरबर्ग ने जो है वो डिस्कवर किया था। सो याद रखना ये तीनों चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट माइस वाला जो एक्सपेरिमेंट रहता है निमोनिया के ऊपर, वो वाला एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन आईडी जो हमारी दी होती है, ये हमारे पास जब आंसर की हम मैच करते हैं, आंसर की चेक करते हैं, एनटीए के हर पेपर में जो सीबीटी मोड होता है उसमें यही रहता है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्वेश्चन आईडी होती है, फिर आंसर की भी आईडी होती है। आप देख सकते हो आंसर की भी यहाँ पे आईडी है। तो आपके पास जब आंसर की आती है तो आपको ऐसे नहीं दिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 1 है, आपको दिया होगा क्वेश्चन आईडी का। इस क्वेश्चन आईडी का जो आंसर है वो ये वाली आईडी है। आईडी के थ्रू ही आपको जो है आंसर की को मैच करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रोडोफाइसी पोजेस द फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रोडोफाइसी जो होता है वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गी के ऊपर क्वेश्चन है। रोडोफाइसी यानी कि हमारी रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। सेप्टा बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स हैव पिट कनेक्शंस। तो यहाँ पे बोला गया सेप्टा जो होता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स हैव पिट कनेक्शंस होता है। दिस इज राइट अबाउट दिस थिंग। देन द फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल, ये सही है। सब रोडोफाइसी रेड एल्गी में जो होता है वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज होती है, वो एब्सेंट होती है। सो ए और बी स्टेटमेंट जो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेड एल्गी एक्सिबिट लो डिग्री ऑफ एपिफाइटिज्म एंड पैरासिटिज्म। दिस इज इनकरेक्ट। रेड एल्गी जो होती है एपिफाइटिज्म एंड पैरासिटिज्म जो है वो शो करती है। देन दे कंटेन वाटर सॉल्युबल फाइकोसाइनिन पिगमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। फाइकोसाइनिन नहीं, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो है रेड एल्गी के अंदर रहता है। फाइकोसाइनिन हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। देन नेक्स्ट इज अक्यूमुलेटेड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या रिजर्व फूड मटेरियल जो है सोडियम स्टार्च है। दिस इज करेक्ट अगेन। एल्गी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे कुछ सिलेक्टिव चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लैजिला हो गया, या फिर फ्लैजिला के ऊपर क्वेश्चन बनता है। रिजर्व फूड मटेरियल हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। पिगमेंट हमारे हो जाते हैं, पिगमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से हमारे जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं एल्गी के ऊपर। इसके अलावा ग्रीन एल्गी की बात होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्लोरोप्लास्ट की शेप क्या होती है, या फिर थैलस की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ये जो होते हैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टिव ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रोटीन स्टार्च है, सो यहाँ पे ए बी और ई ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैच करना है फ्रूटिंग बॉडी दी हुई है एंड सब डिविजन। ये हमारा क्वेश्चन है फंगस से, ठीक है। क्लिस्टोथिशियम क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सो ये हमें यहाँ पे बताना है। सो एरिसिफिल्स जो होते हैं उनके अंदर क्लिस्टोथिशियम जो होता है प्रेजेंट होता है। एसाई नेक्ड एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कोमाइसिटीज होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है हेमी एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये होता है। एपोथिशियम कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है। एपोथिशियम जो होता है हमारे पास प्रेजेंट रहेगा डिस्कोमाइसिटीज में। एंड देन पेरिथिशियम फ्लास्क शेप्ड होता है। पेरिथिशियम हमारा रहेगा हमारे पैरानोमाइसिटीज में। तो यहाँ पे याद रखना कि कौन से वाले एस्कोमाइसिटीज में कौन सी तरह की जो है वो हमारा फ्रूटिंग बॉडी रहेगी। ये सारी की सारी फ्रूटिंग बॉडी किसकी है, एस्कस की, एस्कोमाइसिटीज, जिनको हम सैक फंजाई बोलते हैं। सो याद रखना आपने कि कौन से टाइप का जो है कहाँ होता है। और इवन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कप शेप्ड कौन सा है, या फिर क्लोज्ड कौन सा है, फ्लास्क शेप्ड कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फंगस से। नेक्स्ट इज डीएनए सिंथेसाइज्ड इन द सेल बाय। सो डीएनए की सिंथेसिस मेनली डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा जो है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, कफ के ट्रीटमेंट में जो इस प्लांट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक फ्रॉम द मेंशन्ड। एसिडिक बताना है। एसिडिक क्या, जिसकी पीएच जो है वो कम है, जिसकी पीएच कम है वो क्या है, एसिडिक। सो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा टोमेटो जूस रहेगा कंपेरेटिव टू अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
दो सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया जो अपेक्स शूट एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पे बात हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम की जब ग्रोथ होती है तो दो सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टोक्रोम। उसको याद रखना है, उसको कहते हैं प्लास्टोक्रोम। नेक्स्ट इज ग्लाइफोसेट रिजेंबल्स फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट एंड इनहिबिट द एंजाइम ईपीएसपी सिंथेसिस व्हिच सिंथेसाइज। यहाँ पे पूछा है ईपीएसपी सिंथेसिस क्या सिंथेसाइज करता है। सो मेनली ईपीएसपी सिंथेसिस जो होता है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है असर्शन एंड रीजन। सीयूईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं असर्शन और रीजन के, ध्यान से इनको पढ़ना। ऐसे नहीं है कि बहुत टफ होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको स्टेटमेंट को ढंग से जो है वो पढ़ना होता है। Cotton and linen textiles have long durability due to cellulose side by side aggregates which form molecular cables. This is right thing. Durability of cellulose is due to alpha-1,6 glycosidic bond. सेलुलोज में बीटा बॉन्ड होता है, अल्फा नहीं। सो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज आर्गोटिज्म। आर्गोटिज्म कौन कॉज करता है, जिसकी वजह से which is characterized by gangrene, nervous spasm, burning sensation, hallucination and temporary insanity. ergotism cause करता है हमारा क्लेबिसेप्स परपेरिया। तो क्लेबिसेप्स परपेरिया जैसे हम ergotism ऑफ राय पढ़ते हैं तो क्लेबिसेप्स परपेरिया मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ergotism के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोर्सेला एस्कुलेंटा। मोर्सेला एस्कुलेंटा अगर हम कॉमनली बोले गुच्छी, सो गुच्छी जो होता है जो हमारे माउंटेन रीजन होता है उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे पाया जाता है। तो उसको वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सीधा दिया होता है एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प कौन सी फैमिली में होता है, एस्कोमाइसिटीज में। सो एस्कोमाइसिटीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज मेनी फंजाई हैव नो नोन सेक्सुअल स्टेजेस। एक ही क्लास है फंगस की जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस नहीं होते हैं, तो वो होती है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज की क्लास। बाकियों के पास जो होता है वो आइडेंटिफाइड होता है हमारी लाइफ साइकिल, लेकिन इसके पास सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। नेक्स्ट इज कवर्ड स्मट्स डिजीज। सो लूज स्मट, कवर्ड स्मट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। कवर्ड स्टफ्स मेनली, स्मट्स मेनली उस्टिलैगो कॉज करते हैं, लेकिन कवर्ड स्मट्स पूछा है वार्ले में, सो वो कॉज करता है हमारा उस्टिलैगो हॉर्डे। देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांस्ड कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर बताना है। नो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म, दैट इज राइट। स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सेवरल टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स एंडोजीनस होते हैं, दैट इज रॉन्ग। एस्कोस्पोर्स के अंदर हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनस होते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज की, तो इस तरह से जो है बेसिडियोकार्प के ऊपर जो है वो हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइकरेटिक सेल्स, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड देन प्रेजेंस ऑफ डोलिपोसेप्टा, सारे ऑप्शंस ठीक है सी को छोड़ के। तो सी जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे जो है सही ऑप्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अगेन असर्शन रीजन। नीटम इज क्लोजर टू एंजियोस्पर्म देन जिम्नोस्पर्म। नीटम जो एंजियोस्पर्म को क्लोजर करता है देन जिम्नोस्पर्म, राइट थिंग है। देयर इज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ आर्किगोनिया इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और दोनों एक्सप्लेनेशन ठीक है। और एक और रीजन होता है नीटम के पास होते हैं वो वेसल्स होती हैं, अदरवाइज वेसल्स एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में। तो दोनों जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिटोर्ट सेल्स। रिटोर्ट सेल्स स्पैग्नम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये स्पैग्नम में होता है। ब्रायोफाइट्स पे हमारे क्वेश्चन आ गए, फंगस के अब खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ हाइड्रोम शीथ इन पॉलीट्रिकम। पॉलीट्रिकम हमारे पास जो है वो मॉस में आता है। सो सेल्स ऑफ हाइड्रोम शीथ जो होते हैं वो स्टार्च के अंदर रिच होते हैं, उनके पास स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग टेरिडोफाइट द इनिशियल स्टेप्स इन एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ सीड डेवलपमेंट कैन बी बेस्ट सीन इन। तो सेलिजिनेला जो है मेनली जो है सीड हैबिट को शो करता है, जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड में सीड डेवलपमेंट सेलिजिनेला में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, सफिक्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन से ग्रुप हायरार्की में ये सफिक्स ऐड किए जाते हैं। ऑप्सिडा क्लास में होते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं। ब्रायो जैसे हम पढ़ते हैं हिट्रोप्सिडा, ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो उस तरह से जो है ब्रायोप्सिडा, हिट्रोप्सिडा वैसे जो है क्लास के लिए यूज होते हैं। देन बायोन्टा, बायोन्टा जो होता है वो हमारे पास यूज होता है हमारे किंगडम के लिए। देन हमारे पास इने होता है, इने यूज होता है हमारे पास सब ट्राइब के लिए, और आइडे जो यूज होता है वो सब क्लास के लिए यूज होता है। सो ये जो है हमारे पास, ये हमें ध्यान रखना है सफिक्स कहाँ यूज होते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज माइक्रोएजल फंजाई हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ विच की आयंस टू द प्लांट सिस्टम। माइक्रोएजल फंजाई मेनली फॉस्फेट को हेल्प करते हैं। फॉस्फेट का उसको कम करने के इनटेक अगर कम हो जाए तो माइक्रोएजल फंजाई जो उसको हेल्प करता है, मेनली फॉस्फेट को।
देन कंपेनियन सेल विच आर लोकेटेड क्लोज टू द सीप ट्यूब सर्व सेम फंक्शन। कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन रहता है? सो कंपेनियन सेल जो होते हैं वो स्ट्रासबर्गर सेल्स की तरह जो है हमारा काम करते हैं। कंपेनियन सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये स्ट्रासबर्गर सेल्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पी प्रोटीन फ्लोएम सीव एलिमेंट्स में है। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है हमें बताना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। फाइलोटॉक्सी को किसने स्टार्ट किया था, मतलब टर्म किसने दी थी? फाइलोटॉक्सी लियोनार्ड फेवनेकी ने दी थी। कोइजन थ्योरी डिक्सन एंड जॉली, हम बहुत उससे पढ़ते हैं। डिक्सन एंड जॉली की कोइजन थ्योरी है। प्रेशर फॉर लोआइपिथेस मंच का है और क्वेश्चन सेंटर जो है वो क्लॉज ने दिया था। ये भी ध्यान रखना क्योंकि साइंटिफिक मतलब किसने टर्म दी थी वो भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। नेक्स्ट इज रॉवुल्फिया सर्पेंटिना अश्वगंधा सर्पगंधा was used by native Indian for snake bite and as tranquilizer for treatment of mental disorder. This is right. Taxol is a drug obtained from which is used for treatment of leprosy. सही है स्टेटमेंट 2 जो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन टैक्सस से तो मिलती है टैक्सोल, लेकिन दैट इज यूज्ड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। एंटी कैंसरस जो है वो टैक्सोल होता है। फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैच करना है, हमने साइंटिफिक नेम दिया, कॉमन नेम बताने। एलिटेरिया कार्डमम बहुत ही कॉमन, इलायची को एलिटेरिया कार्डमम बोलते हैं। देन हमारे पास आता है यूगेनिया कैरोफोलस, तो बी का हमारे पास कार्डमम इलायची को बोलते हैं। मेरिस्टिका फ्रेगेंस जो है हम लोग बोलते हैं नटमैग को। देन यूगेनिया हम लोग बोलते हैं क्लोव को एंड काकम कार्बी कैरबिसीड्स को। 2 भी अगर आपके आ रहे होंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है, यूगेनिया और एलिटेरिया कार्डमम। सो 2 भी आएंगे तो आप मैच द फॉलोइंग को आंसर कर सकते हो। ड्रग क्यूनिन जो होता है चिंचिना ऑफिसनेलिस से मिलता है। चिंचिना यहाँ पे लिखा हुआ है, चिंचिना ऑफिसनेलिस से हमें मिलता है। न्यूक्लियर प्रोब प्रेजेंट और न्यूक्लियर एनवेलप आर एनक्लोज बाय सर्कल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एनेलाई बोलते हैं उसको, जो सेलुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। देन हमारे पास होता है फॉक्सनट कौन सा रिलीज करता है? यूरोलेफेरेक्स जो होता है वो फॉक्सनट को प्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन है। विच प्लांट इज नोन फॉर इट्स ऑरेंज रेड डाई? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है, इसके फ्लावर्स भी इसी कलर के होते हैं, ऑरेंज रेड डाई जो इसके फ्लावर से मिलती है। लास्ट जिसको हम मेनली बोलते हैं। देन पोलन फिक्स्ड इन फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड अल्कोहल कैन बी यूज्ड टू अस्टेन फर्टिलिटी but not the viability. Pollen fertility refers to acetic acid can be used to sustain fertility but not the viability. क्योंकि ये बताया गया कि पोलन फर्टिलिटी एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस फर्टाइल पोलन है। वायबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। वायबिलिटी वही होती है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए जर्मिनेट कर पाएगा। फर्टिलिटी मेनली की फर्टाइल पोलन ग्रेन है। वायबिलिटी की वो कितने टाइम के लिए जो है वो सर्वाइव कर सकता है, काइंड ऑफ जर्मिनेट कर सकता है। तो दोनों जो है वो करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है असर्शन की दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी यूनिट सर्कुलर इन नेचर। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ लीनियर पॉलीमर कंप्राइज ऑफ सब यूनिट। सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए जो है मेनली जो यूनिट उनकी होती है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड से हमारे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड देन न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड तो हमारे पास बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो ध्यान में रखना इस तरह से जो इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जीन्स विच कोड फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन ऑपरेंट मॉडल, उनको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेंट मॉडल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट पूछा है, ध्यान रखना जो भी आपसे पूछा डोमिनेंट पूछा, रिसेसिव नहीं। कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव है तो ये नहीं होगा। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हमारी डोमिनेंट है। देन हमारे पास फिनाइलिथियोकार्बेटियम टेस्टिंग भी डोमिनेंट है। फिनाइल किटिनेरिया जो है हमारे पास डोमिनेंट नहीं है और ब्रैंकिटाइटेरली ये भी जो है वो डोमिनेंट है। सो बी, सी और ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट इज फिर से असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्ब्रियो कल्चर। दिस इज करेक्ट। इन केस ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू द ऑब्जेक्टिव इज टू रेस्क्यू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल। ऐसा नहीं होता है। सो सेकंड रीजन इनकरेक्ट रहेगा, असर्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे टेक प्लेस करता है?
तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन का ही साइकिल है, सो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देन हमारे पास रेगुलेटरी पोर्शन ऑफ प्लांट जीन्स लोकेटेड प्राइमरी अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट, उसको हम जीन प्रोमोटर कहते हैं। जो प्लांट जीन लोकेटेड प्राइमरी अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट। Then in the chain elongation process, the factor involved in translocation of ribosome from one codon to the next along the mRNA, उनको हम कहते हैं EFG। chain elongation process में जो factor involved होते हैं translocation of ribosome from one codon to next, तो उनको EFG factors कहते हैं। Next question again from session reason, golden rice is transgenic crop with enhanced level of riboflavin। राइबोफ्लेविन नहीं होता है इसमें। गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है इसको कहते हैं हम लोग, लेकिन कैरोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन, और राइबोफ्लेविन नहीं होता है। टू क्रिएट गोल्डन राइस द जीन्स यूज्ड वर आइसोलेटेड फ्रॉम डैफोडिल एंड बैक्टीरिया। सो दिस इज राइट, डैफोडिल प्लांट से यूज किया जाता है जीन को और बैक्टीरिया से। सो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैच करना है इनको, किसने जो है कौन सा आइडेंटिफाई किया था। न्यूक्लिक एसिड जो है वो जॉन फेडरिक मैस्टर ने दिया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्रिफ्थ का था, ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी डब्ल्यू एर्बर, स्मिथ और एथेंस ने। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बीडल एंड टेक्टम ने दिया था। सो साइंटिफिक नेम मतलब जिसने भी वो दिए हुआ साइंटिस्ट के नेम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टीनोहेलिन स्पीसीज कैन टॉलरेट। स्टीनोहेलिन स्पीसीज जो होती है वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो है टॉलरेट करती है। इकोलॉजी से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इज फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक फ्रूट्स, मीडियम इज एसेंशियली सप्लीमेंटेड विद। ट्रांसजेनिक फ्रूट को सिलेक्शन के लिए मीडियम को जो है एंटीबायोटिक से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन अगेन है, ट्रॉपिकल रीजन है हायर बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू अदर रीजन ऑफ अर्थ। दिस इज करेक्ट। ट्रॉपिकल रीजन है ओल्डर कम्युनिटी एंड दे गेट मोर टाइम फॉर डेवलपमेंट स्पीशीज एज कम्पेयर टू अदर रीजन ऑफ अर्थ। दोनों करेक्ट है। ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा रहता है इक्वेटर के नजदीक वाला रीजन, वहां पे जो होती है हायर बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। जितना इक्वेटर से दूर होता जाएगा उसको हम टेम्परेट रीजन कहेंगे। तो वहां पे जो है बायोडाइवर्सिटी जो हमारी डिक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हमारा इक्वेटर से हम दूर जाते रहेंगे। तो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट थे। देन इकेट ऑफ सेम स्पीसीज आर जेनेटिकली सिमिलर एंड इनफर्टाइल। इकोटाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर नॉट इंटरफर्टाइल। इकेट्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं, इंटरफर्टाइल होते हैं, ठीक है। इकोटाइप जो होती है जेनेटिकली डिफरेंट होती है एंड आर नॉट इंटरफर्टाइल। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इकोटाइप से वो अलग है, दे आर इंटरफर्टाइल, जेनेटिकली डिफरेंट एंड इंटरफर्टाइल। और इकेट की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट इज नंदा देवी। ये वाला जो हमारे पास पार्क दिए हुए हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है बताना है। नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस हमारा आसाम में है, नौकरेक हमारा मेघालय में है और पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में। तो ये हमें ऑप्शंस को मैच करके बताना है। नेक्स्ट इज ऑन्टोजेनी रिपीट फेलोजेनी। ये रिकैपिटुलेशन की थ्योरी है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिकैपिटुलेशन। देन एनाबेनोबिलिटी इज अ रेमिनिसेंट ऑफ रिमोट एंसेस्टर। ये हमारे पास टेट्रालॉजी है, सीरियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपिक्टिंग रेडिएशन इन ट्रेंड। सो ये हमारे पास जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सीक्वेंसेस है। और लास्ट वाली जो है प्रिमिटिव कंडीशन इज सिमिलर टू एंसेस्ट्रल, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन के जो ट्रेंड होते हैं ना, एवोल्यूशन से जो है क्वेश्चन लिया गया है। और डिफरेंट जो ट्रेंड होते हैं जब हम ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें एवोल्यूशन की जो है ये सारी थ्योरी जो है वो दी हुई है। तो ये वहां से जो है क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमें बताना है जो भी हमारे पास क्वेश्चन है करेक्ट करने पे। इन द फाइलोजेनी डिपिक्टेड अबव, ये फाइलोजेनी बनाई गई है। ए बी एंड सी डी आर मोनोपाइलेटिक एट द लेवल ऑफ बाय। तो बाय के लेवल पे जो है मोनोपाइलेटिक है। ए बी एंड सी डी आर पैराफाइलेटिक एट द लेवल ऑफ वाई। हम ये वाला हमारा रीजन जो है वो वाई को शो कर रहा है। सो ए बी एंड सी डी जो है वो मोनोफाइलेटिक है वाई वाले लेवल पे, क्योंकि जो है एक ही उस पे ओरिजिन है इनका, तो इसलिए जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मोनोफाइलेटिक एट द लेवल ऑफ वाई। नेक्स्ट इज सेपेल्यूटा जीन्स आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन, दे आर ग्रुप्ड अंडर द। सेपेल्यूटा जीन्स को हम जो है वो होम्योटिक जीन्स के ई जीन्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। सो इसका आंसर होगा ई जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। These are Rosa indicum, Solanum indicus and Euonymus indicus are the valid scientific name.
as Rosa Solomon and represent neuter, masculine and feminine genitive forms respectively. The specific epithets used are appropriate. तो इस तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है मास्कुलिन फेमिनिन ऐसा करके। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इनकी साइंटिफिक नेम है इंडिकम। तो मेनली यूज किया जाता है ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि इंडिया का ओरिजिन है या फिर इस रीजन का ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका स्पीसीज नेम दिया गया। ये जो टर्म्स दिए हैं इनके अकॉर्डिंग नहीं। देन हमारे पास आता है प्लिज्मोमॉर्फी। प्लिज्मोमॉर्फी किसको कहते हैं? एन एंसेस्ट्रल और प्रिमिटिव ट्रेट कैरेक्टर्स को। सिंप्लिसियोमॉर्फी बोलते हैं हम लोग पोजेशन ऑफ डिराइव ट्रेट बाय ग्रुप ऑफ टेक्स्टा। सिन एपोमॉर्फी बोलेंगे जब हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास सिंप्लिसियोमॉर्फी रहेगा ये ग्रुप ऑफ टेक्स्टा जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शो करा है। सिन का मतलब होता है सेम, सो पोजेशन ऑफ डिराइव्ड ट्रेट्स बाय अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, एक ही उससे जो डिराइव हुआ है। देन एपोमॉर्फी अगर मतलब खुद ही डिराइव कर रहा है, और एपो ऑटो जनरेटेड, डिराइव ट्रेट इन है, डिराइव कर रहा है खुद ही ट्रेट को। सिन मतलब कि वो इकट्ठा है, पोजेशन ऑफ डिराइव ट्रेट बाय ग्रुप ऑफ टेक्सा। सिंप्लिसियोमॉर्फी मतलब एक ग्रुप ऑफ टेक्सा एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है सिमिलर शेयर कर रहा है कैरेक्टर को। तो ये क्वेश्चन भी एवोल्यूशन का ही है, एवोल्यूशनरी पार्ट का है। नेक्स्ट इज हमारे पास जो दिया हुआ है फैमिली दी हुई है और हमें बताना है कि किस फैमिली के नेम ही जो है मेनली दिए गए हैं, 2 नेम दिए गए हैं। सो कंपोजिटे जो है एस्ट्रेसी फैमिली को कहते हैं। देन अम्बलीफेरे एपियसी को बोलते हैं, लेपियटी लेमेसी को बोलते हैं, क्रूसीफेरे जो है वो ब्रासिकेसी बोलते हैं। 2 डिफरेंट नेम जो है वो फैमिलीज के दिए गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टोमेटा बताना है, फैमिली बताना है। जब आपने शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पूछा गया था कि ये क्या होते हैं, एनेमोसिटिक, एनोसिटिक, और यहाँ पे बोला गया कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एनेमोसिटिक जो होता है वो रेननक्लेसी टाइप का है, बहुत ही प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं। एनाइसोसिटिक जो है वो क्रूसीफेरस का है। पैरासिटिक हमारे पास जो है वो हमारे पास रहता है रूबियसिस का, और डायासिटिक जो है हमारे पास कैरोफाइलिसिस का रहता है। तो आप इनको जो है टाइप ऑफ द स्टोमेटा को फैमिली टाइप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सिस्टीन विच पेप्टाइड इन्वॉल्व्ड इन पोलन ट्यूब अट्रैक्शन इन द माइक्रोपोरियर रीजन ऑफ ओव्यूल इन अरबिडोप्सिस। तो जो पेप्टाइड है जो इन्वॉल्व रहता है दैट इज LURAS। सो LURAS जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज पोपी प्लांट, पेपर सोमनिफरम, एक्जिबिट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इस टाइप की, एंड विथ दिस एज मेल एंड दिस एज फीमेल डिटर्मिनेंट्स। सो जो पॉपी प्लांट है पेपर सोमनिफरम के अंदर गैमेटोफिटिक टाइप की जो है इनकम्पेटिबिलिटी रहती है, और ये जो होता है PRPS टाइप की होती है मेल में, और PRSS टाइप की होती है फीमेल में। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी विच अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन। पार्थिनोकार्पी जो म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन से होती है वो जेनेटिक जो है पार्थिनोकार्पी कहलाई जाती है, जेनेटिक लेवल पे जो पार्थिनोकार्पी होती है। देन हमें बताना है कि इस तरह की चीज़ जो है कौन सी फैमिली में और कौन से प्लांट में पाई जाती है। रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो है वो कोकोलोबा में होता है। अब्सेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पोडोस्टेमेसी में रहती है। रिड्यूस्ड जो होता है वो एम्ब्रियोस ऑर्किडेसी में होती है। ओपोक्लेटसिस जो होता है वो लेमना और पॉसिकोस्ट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मेन फंक्शन काइनेटोकोर्स इन सेल डिवीजन इज टू प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर। काइनेटोकोर्स जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल को जो है मेनली अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सो माइक्रोट्यूब्यूल इसका आंसर होगा। द एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम की एक्टिव फॉर्म जो होती है P फार रेड वाला रीजन, PFR जो होती है एक्टिव फॉर्म होती है, और R वाली जो होती है वो हमारी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो इनएक्टिव फॉर्म से PFR में कन्वर्ट हो जाता है ये हमारे पास जो रेड लाइट कंडीशंस होती है, और फार रेड के अंदर ये जो है दोबारा फार रेड कंडीशंस में ये दोबारा चेंज हो जाता है रेड लाइट के अंदर। तो एक्टिव फॉर्म जो होती है वो PFR रहती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोल एसिटिक एसिड ही रहता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टू प्रोड्यूस O2, PS2। ये हमारे पास जो हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन का पार्ट है। PS2 देन PS1 हमारा टेक प्लेस करता है, और ये जो होता है सबसे पहले यहीं पे जो है वो वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और O2 रिलीज होता है। सो PS2 के अंदर जो ये होता है, और PS2 प्रेजेंट रहता है थाइलेगॉइड के अंदर, जो हमारा थाइलेगॉइड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और PS1 जो होता है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, PS1 स्ट्रोमा के अंदर, PS2 जो होता है वो थाइलेगॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास आता है असर्शन रीजन, पॉजिटिव जाइलम प्रेशर कॉज एक्सट्रेशन ऑफ सेफ थ्रू हेड थ्रोट,
और ऑब्वियसली जब एक्सुडेशन सेप से थ्रू हाइड्रोथ्रोट होगी उसको गटेशन कहेंगे. गटेशन इज नोटिस्ड व्हेन ट्रांसमिशन इज सप्रेस्ड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दैट इज राइट थिंग. जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तभी गटेशन जो है वो टेक प्लेस करती है, तो लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर बाहर रिमूव होता है. नेक्स्ट इज ब्लू लाइट एलिसिट फॉलोइंग रिस्पॉन्स फॉर प्लांट. ब्लू लाइट की वजह से एक तो सिमेट्रिक ग्रोथ होती है, दैट इज राइट. स्टेम इलोंगेशन इनहिबिट होती है, दैट इज ऑल्सो राइट. स्टोमेटल ओपनिंग भी राइट है. देन उसके अलावा डीएक्टिवेट प्रोटॉन पंप, ऐसा कुछ नहीं होता है. स्टिमुलेट बैंडिंग ऑफ स्टेम. ए बी डी और सी और ई जो ऑप्शन है करेक्ट है. डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. ब्लू लाइट एलिसिट का जो हमारे पास मेनली रिस्पॉन्स रहता है, साइटोक्रोम इसमें इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज सुक्रोज, अ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन मोस्ट प्लांट. सुक्रोज जो होता है वो सिंथेसाइज होता है हमारा साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल में जो है सिंथेसाइज होता है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कैटालाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा एंजाइम करता है? तो दैट इज सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में. नेक्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन जो है गिबरलिन से पूछा गया प्लांट हार्मोन से, तो यहाँ पे बोला गया ऑल जीए पोजेस अ टेट्रासाइक्लिक एंड गिबरलिन स्केलेटन. दैट इज राइट. जीए बायोसिंथेसिस इनहिबिटर हेल्प प्रोड्यूसिंग प्लांट स्टेम. दिस इज अ इनहिबिटर. दिस इज आल्सो राइट. डायटरपेनाइड्स होते हैं गिबरलिक एसिड, ये भी करेक्ट है. 20 कार्बन जो होते हैं मेनली. देन जियो बायोसिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में नहीं अकर होती है ये. जीए से इज सिंथेसाइज्ड इन द एल्यूरोन लेयर ऑफ एम्ब्रियो. सो डी को छोड़ के बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू गिबरलिन की सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्यूटिकल कोट्स द आउटर वॉल ऑफ cell walls of the epidermis on the aerial parts of plants and help reducing water loss and entry of pathogens. Cuticle coat जो outer cell wall of epidermis का होता है aerial part of plant help reducing water loss and entry of pathogen. This is correct. Cuticle जो है क्यूटिन और वैक्स का बना होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए जो डिग्रेडेट नहीं होता है, इस वजह से जो एंट्री ऑफ पैथोजन नहीं हो पाती. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एंजाइम बताया. रिएक्शन कौन सा ये एंजाइम करते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट टू नाइट्राइट. अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो होता है वो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर करता है. देन एक्ोनिटेज का काम होता है कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट. ये हमारा कैल्विन साइकिल के कैल्विन नहीं सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है हमारा काम करता है. देन हमारे पास आता है एसीसी ऑक्सीडेज. सो एसीसी ऑक्सीडेज जो इथाइलिन की जो सिग्नलिंग होता है उसमें काम करता है, कन्वर्जन ऑफ 1 अमीनो साइक्लिक प्रोपेन टू इथाइलिन. तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी इन प्लांट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय. दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जी हेवरलैंडेड. टोटिपोटेंसी का क्वेश्चन मतलब हेवरलैंडेड पे क्वेश्चन पक्का ही बनता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना किसने जो है दिया था. फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हैप्लाइट प्रोडक्शन जो है सबसे पहले धतूरा में जो है वो ऑब्जर्व करी गई थी. नेक्स्ट इज इनको एंजाइम अरेंज करना स्टेप्स को ई कोलाई ट्रांसलेशन सिक्वेंशली. ट्रांसलेशन ई कोलाई की ट्रांसलेशन से रिलेटेड हमने इसको सीक्वेंस में रिलीज कर सबसे पहले इनिशिएशन होगी, सबसे पहले प्रोसेस इनिशिएशन ही होगी ऑब्वियसली. देन उसके बाद जो है इलोंगेशन होगी, देन अगेन टर्मिनेशन होगी, उसके बाद जो है रिलीज होगा एंड देन फोल्डिंग होगी. सो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, देन रिलीज एंड देन फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. ये जो हमारी सीक्वेंस रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कितने साइज का फ्रेगमेंट जो है वो क्लोन कर सकता है. तो बैक जो बीएसी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है वो 300 to 350 kb का जो है फ्रेगमेंट को हमारा क्लोन कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज मैच करना है लिस्ट को. क्लोनल प्रोपोगेशन दैट इज मेनली रिलेटेड टू एक्सिलरी बड. वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेम कल्चर करेंगे तो वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस होंगे. देन हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन जो है वो दैट इज रिलेटेड टू एंथर कल्चर. यहाँ पे मैंने क्लोनल प्रोपोगेशन आपको गलत बोला. क्लोनल प्रोपोगेशन एक्सिलरी बर्ड से रिलेटेड है. वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेम कल्चर, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन एंथर कल्चर. क्योंकि एंथर क्या होता है हमारा हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है ना, सो दिस इज हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करता है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेल लाइन कल्चर जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस कर सकता है. सो ये वाला क्वेश्चन मेरिस्टेम कल्चर जो है हमेशा वायरस फ्री प्लांट को ही प्रोड्यूस करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना. तो ये क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है मैच द फॉलोइंग अगर नहीं होगा. तो ये हमारे पास 75 क्वेश्चन थे बॉटनी के शिफ्ट 3 के. सो होप सो ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प कर रहे होंगे एक आइडिया देने में कि कौन से पार्ट से जो है कौन से
क्वेश्चंस पे जो ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आप देख रहे हो, प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी सिग्नलिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइकिल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टिश्यू कल्चर्स पे जैसे हम देख पा रहे हैं टिश्यू कल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्प करेंगे आपको कि इन टॉपिक पे आपको मेनली फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जो टॉपिक दिख रहा है उसको अच्छे से करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ रहती ही है कि टॉपिक्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो एक बार इनको फोकस करके ढंग से जो है वो देखना। आपके किसी भी एंट्रेंस में, बॉटनी का कोई भी एंट्रेंस है, एमएससी का एंट्रेंस है, इवन उससे अबव भी कोई पेपर आप दे रहे हो, तो ये बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं बॉटनी के, पक्का बनते हैं। तो आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हेल्प करेंगे एक तरह से ये पता करने में कि किस लेवल का इन क्वेश्चंस पे, किन टॉपिक्स पे और किस तरह से आपको जो है वो फोकस करना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। शिफ्ट 2 जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब वो वीडियो भी जो है वो पक्का देखना, क्योंकि आपको हेल्प करेगा इस बार के पेपर को क्रैक करने में। तो थैंक यू सो मच।